डियर स्टूडेंट्स, पिछले टॉपिक में मैंने आपको एक समान विभव प्रवणता तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध तक पढ़ा दिया था। आज मैं आपको एक समान बाह्य विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, एक समान बाह्य विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य आज मैं आपको यहाँ से आगे पढ़ाऊँगा। तो हम जानते हैं कि जैसे मैं आपको एक समान बाह्य विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले जो बलयुग्मों के आघूर्ण के बारे में पढ़ा चुका हूँ, तो ठीक उसी प्रकार यहाँ द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, हमें कितना कार्य करना पड़ रहा है उसकी हम यहाँ गणना करेंगे। इसके लिए क्या होता है, हमारे पास जो विद्युत द्विध्रुव होता है वो अपनी साम्य स्थिति में होता है। साम्य स्थिति का मतलब ऐसा है वो अपनी रेस्ट पोजीशन में है और उसको हम यदि उसकी साम्य स्थिति से घुमा दें तो हमें कुछ कार्य करना पड़ता है। हम जानते हैं कि जो विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण होता है वो बलयुग्म का आघूर्ण होता है, वो टाउ बराबर पी साइन थीटा होता है। और विद्युत द्विध्रुव की आघूर्ण की परिभाषा से हम जानते हैं पी बराबर क्यू गुणा 2L होता है। हम जानते हैं पी बराबर क्यू गुणा 2L। और उसकी साम्य स्थिति से जो उसको द्विध्रुव को घुमाने में जो किया गया कार्य करना पड़ रहा है हमें, वो कितना करना पड़ेगा, क्योंकि वो तो अपनी साम्य स्थिति में है। तो इस प्रकार विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र की स्थिति से घुमाने में किया गया कार्य, तो किया गया कार्य W बराबर क्या होता है F इंटू डी। लेकिन हम जानते हैं जो बलयुग्म का आघूर्ण था वो क्या था हमारे पास, टाउ बराबर पी साइन थीटा। तो इस जो हमारे पास कार्य है इसको मैं यदि विद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र की स्थिति से सूक्ष्म उसको थोड़ा सा घुमा दूं, क्षेत्र की स्थिति से एक थीटा कोण से घुमा दूं, तो फिर जैसे जैसे ये थीटा कोण बदलेगा तो बलयुग्म का आघूर्ण भी बदलता जाएगा। ठीक है, बलयुग्म का आघूर्ण भी बदलता जाएगा। यदि हम इस विद्युत द्विध्रुव को एक सूक्ष्म कोणीय विस्थापन डी थीटा से घुमा दें तो बलयुग्म का आघूर्ण भी चेंज हो जाता है। तब बाह्य स्रोत द्वारा किया गया कार्य dW बराबर क्या हो जाएगा F इंटू डी। एफ की जगह क्या था हमारा, टाउ बराबर V इंटू बलयुग्म का आघूर्ण इंटू साइन थीटा, टाउ बराबर पी साइन थीटा इंटू डी का मतलब कोणीय विस्थापन डी थीटा। सूक्ष्म कोणीय विस्थापन किया गया सूक्ष्म कार्य पी साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब यदि क्षेत्र की दिशा से हम द्विध्रुव को थीटा 0 पोजीशन से थीटा कोण तक घुमाएं, द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, तो वो कितना हो जाएगा W बराबर थीटा 0 थीटा पी साइन थीटा डी थीटा, पी बाहर ले लो, थीटा 0 थीटा साइन थीटा डी थीटा। ये समाकलन का चिन्ह है, समाकलन का मतलब किसी चीज़ को बढ़ाना, मैं पहले बता चुका हूँ आपको। इसका हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, थीटा 0 से थीटा। ये साइन थीटा का समाकलन माइनस कॉस थीटा होता है, ये हमने लिमिट रखी है थीटा 0 से थीटा। इसको मैं माइनस बाहर ले लूँ तो ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा 0 W बराबर, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ W बराबर पी कॉस थीटा 0 माइनस कॉस थीटा, विपरीत दिशा चेंज कर दी मैंने इसकी। अब स्थिति क्या है कि विद्युत द्विध्रुव को यदि मैं क्षेत्र की साम्य स्थिति से थीटा कोण घुमा दूं, विद्युत क्षेत्र की
साम्य स्थिति से द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य वो क्या हो जाएगा, W बराबर भाई थीटा जीरो साम्य स्थिति से कह रहा है तो थीटा इक्वल टू जीरो, साम्य स्थिति से बना कौन जीरो होता है तो थीटा जीरो बराबर जीरो हो जाएगा। फिर तो PE कॉस थीटा जीरो की जगह जीरो रख दिया, कॉस थीटा हो गया, तो W बराबर हो गया PE 1 माइनस कॉस थीटा। एग्जाम में पूछा जाता है कि यदि विद्युत द्विध्रुव को उसकी विद्युत क्षेत्र की साम्य स्थिति से घुमा दिया जाए तो किया गया कार्य होता है वो कितना होता है, तो W बराबर PE 1 माइनस कॉस थीटा। यदि सीधे ये पूछा जाएगा कि एक समान बाह्य विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य तो हमें इतना निकालना होगा। अब इसमें कंडीशन आती है, स्थितियां क्या है कि यदि विद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा से 90 अंश घुमा दिया जाए, क्षेत्र की दिशा से द्विध्रुव को 90 अंश घुमाने पर तो थीटा बराबर 90 हो जाएगा। फिर तब सूत्र क्या था हमारा, W बराबर PE 1 माइनस कॉस 90 P 0 1 माइनस कॉस 90 का मान 0, कॉस 90 का मान 0 तो ये PE यानी कि W बराबर PE यानी किया गया कार्य उसके द्विध्रुव तथा विद्युत क्षेत्र के गुणनफल के बराबर होता है। दूसरी कंडीशन है, यदि क्षेत्र की दिशा से विद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र की विपरीत दिशा यानी कि 180 अंश घुमा दिया जाए, द्विध्रुव को 180 अंश घुमाने पर क्षेत्र की दिशा से, हाँ, तब किया गया कार्य W बराबर P 1 माइनस कॉस 180 PE 1 माइनस -1 तो ये हो जाएगा 2PE, क्योंकि कॉस 180 का मान माइनस होता है, ये W बराबर 2PE यानी कि दुगुने के बराबर होगा। तो इस प्रकार ये द्विध्रुव को 180 अंश घुमाने पर और द्विध्रुव को साम्य स्थिति से 90 अंश घुमाने पर तथा साम्य स्थिति के अनुसार घुमाने पर जो क्या किया गया कार्य होता है कितना होता है ये आपके निकल चुके हैं। अगला टॉपिक है इसमें विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। अब विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा तो आप जानते हैं कि आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो उन आवेशों को परस्पर समीप लाने या फिर परस्पर दूर ले जाने में निकाय की रचना में जो कार्य किया जाता है वो उसकी स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। या फिर जैसे हम दो समान प्रकार के आवेश को ला रहे हैं, एक दूसरे से प्रतिकर्षित करेंगे तो वो तो दूर हट जाएंगे, यदि हम उनको एक दूसरे के समीप लाएंगे तो हमें किया गया जो स्थितिज ऊर्जा होगी वो पॉजिटिव होगी, अधिक होगी। यदि वो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं तो फिर किया गया कार्य शून्य होगा, क्योंकि कार्य तो अपने आप हो जा रहा है, मिल जा रहा है हमें, और स्थितिज ऊर्जा शून्य होगी या घटती जाएगी। अनंत पर विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होता है, शून्य होता है। विद्युत विभव का मान शून्य होता है। अब क्या है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। ये हमारे पास द्विध्रुव है माइनस क्यू कूलाम आवेश, ये हमारे पास प्लस क्यू कूलाम आवेश, एक दूसरे से 12 मीटर की दूरी पर स्थित है। क्योंकि ये विद्युत द्विध्रुव है, ये पी की दिशा है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा है। इस पर इधर की ओर बल कार्य करेगा, इस पर बल की दिशा यहाँ इसकी ओर है, यहाँ इसकी ओर है विद्युत क्षेत्र में लाने पर, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की दिशा इसके अनुरूप है। ठीक हो गया। लेकिन अब क्या होता है कि यदि मैं इस क्यू आवेश को इसके समक्ष लाऊं तो ये तो अपने आप आ जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों पर, एक पर पॉजिटिव चार्ज है, एक पर निगेटिव है, दोनों एक दूसरे को आकर्षण करेंगे तो कार्य तो प्राप्त हो जाएगा, यानी कि स्थितिज ऊर्जा घटती जाएगी। तो हम इसको दूर ले जाएंगे। ठीक है भाई,
जब हम इसको एक दूसरे के समीप लाएंगे तो ये तो अट्रैक्ट हो जाएंगे वैसे ही, समीप तो अपने आप आ जा रहे हैं क्योंकि एक पॉजिटिव है निगेटिव, लेकिन हमें दूर ले जाना पड़ेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। भाई जब मैं ये एक दूसरे के चिपक जाएंगे, एक दूसरे की ओर आकर्षित हो जाएंगे, तो मैं इनको दूर ले जाऊँगा तो मुझे कुछ कार्य करना पड़ेगा। वो कार्य जो किया गया विद्युत क्षेत्र में, क्षेत्र के भीतर लाने में जो किया गया कार्य होगा, इसमें क्या होता है कि माइनस क्यू के कारण F बराबर क्यू ई इधर की ओर बल है और F बराबर क्यू ई इधर की ओर बल है। अब मुझे लाने के लिए मैं अनंत से ला रहा हूँ इसको पॉजिटिव चार्ज। तो मुझे तो ये तो स्वयं विद्युत क्षेत्र का कार्य करेगा, मैंने बता दिया तुम्हें, क्योंकि एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। अब क्या करना है हमें, विद्युत द्विध्रुव को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर द्वारा किया गया कार्य, विद्युत द्विध्रुव को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य। क्षेत्र कार्य कर रहा है ना, यहाँ हम नहीं कर रहे, बाह्यकर्ता नहीं कर रहा है। तो क्या हो जाएगा, माइनस क्यू पर बल गुणा, चली गई अतिरिक्त दूरी, फिर तो बराबर क्या हो जाएगा, माइनस क्यू ई इंटू 2L। तो बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 2Q LE बराबर माइनस 2P, नहीं सॉरी माइनस P, 2QL बराबर P। ये हो गया W बराबर माइनस PE। इसको मैं U भी लिख सकता, U0 भी लिख सकता हूँ, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि किया गया कार्य उसकी स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। पोजीशन हमारी स्थायी संतुलन की पोजीशन कहलाएगी, स्थायी संतुलन की पोजीशन। ठीक है, इस स्थिति में विद्युत द्विध्रुव जो है विद्युत क्षेत्र की भीतर स्थायी संतुलन में है, क्योंकि क्षेत्र द्वारा जो किया गया कार्य है वो क्या है, ऋणात्मक है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की दिशा से ऐसे है, लेकिन हम इसको अंदर की ओर ला रहे हैं, ये अट्रैक्ट कर रहा है। अब यदि क्या होता है कि हम विद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र के भीतर थीटा कोण घुमा दें, तब हम जानते हैं तो किया गया कार्य क्या होता है, W बराबर P1 माइनस कॉस थीटा। ये मैं आपको बता चुका हूँ इससे पहले वाले सूत्र में कि विद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र के भीतर थीटा कोण से घुमा दिया जाए तो फिर किया गया कार्य क्या होता है, W बराबर P1 माइनस कॉस थीटा। अब इसके कारण क्या होगा कि स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, क्योंकि हमें कार्य करना पड़ रहा था वहाँ। ठीक है, तो इसके कारण इसको भी हम जोड़ रहे हैं तो फिर इसकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। क्यों, क्योंकि एक तो स्वयं प्राप्त, एक तो क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य है और एक द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य था, उसकी अलग अलग स्थिति ज्ञात कर रहे थे हम, तो स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार थीटा स्थिति से द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य W बराबर PE 1 माइनस कॉस थीटा, U बराबर हो जाएगा U प्लस W, U कितना था हमारे पास, माइनस PE प्लस 1 माइनस कॉस थीटा PE, यही तो था, PE 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये जाएगा माइनस PE प्लस PE माइनस PE कॉस थीटा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस PE कॉस थीटा। तो U0 बराबर माइनस PE कॉस थीटा। अब इसमें भी हमारे पास दो स्थितियां आती हैं, कौन कौन सी, यदि विद्युत द्विध्रुव क्षेत्र की दिशा में है, क्षेत्र की दिशा में होने पर, किसको, विद्युत द्विध्रुव को, तो क्या होगा, थीटा बराबर 0, तब सूत्र से U0 बराबर माइनस PE कॉस थीटा माइनस PE कॉस 0
तो cos 0 का मान 1। तो यानी कि यहाँ पर स्थायी संतुलन की कंडीशन आएगी, स्थायी संतुलन। स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम होगी। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? न्यूनतम होगी। दूसरी कंडीशन क्या है? जब विद्युत द्विध्रुव क्षेत्र की दिशा के लंबवत हो, अर्थात थीटा बराबर 90, तो U90 बराबर फिर वही सूत्र से माइनस PE cos 90, cos 90 का मान 0, cos 90 का मान क्या होता है? 0, तो बराबर 0, अर्थात विद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा के लंबवत रखने पर जो किया गया जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो शून्य होती है। ठीक है, कहने का मतलब ऐसा है कि यदि हम विद्युत क्षेत्र के लंबवत विद्युत क्षेत्र के भीतर विद्युत द्विध्रुव को लाएं तो फिर जो आवेश पर किया गया कार्य होगा वो इस माइनस Q कार्य के बराबर होगा, तभी ये शून्य प्राप्त हो रहा होगा, एक दूसरे के विपरीत। अब तीसरी कंडीशन आएगी हमारे पास कि यदि विद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा के 180 अंश घुमा दें या क्षेत्र की विपरीत दिशा में घुमा दें तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 180 अंश। तो इस प्रकार स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? U180 बराबर माइनस PE cos 180, cos 180 का मान क्या होता है? -1, तो हो जाएगा प्लस PE, अर्थात अस्थायी संतुलन की स्थिति आ जाएगी। ठीक है, ये हमारा 2 टॉपिक इसमें कंप्लीट हो चुके हैं। इसका अब लास्ट आखिरी टॉपिक है। अब ये जब कहीं पर यदि इसमें समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप कमेंट करिए, मैं उस टॉपिक को दोबारा बताऊंगा, यह मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ। लास्ट हमारा फाइनल टॉपिक है 2 विद्युत द्विध्रुवों की पारस्परिक विद्युत स्थितिज ऊर्जा तथा उनके बीच बल। अब इसमें क्या है, जैसे तुम नाम से ही देख रहे होगे 2 विद्युत द्विध्रुव है हमारे पास कि पारस्परिक विद्युत स्थितिज ऊर्जा वो उनके बीच जो लगने वाला बल है वो उसका मान कितना होता है। हम जानते हैं कि यदि हमारे पास विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण है उसे हम P से प्रदर्शित करते हैं। यदि 2 विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हो तो उसे P1 P2 कहेंगे, और उनके बीच विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान कितना होता है और उनके बीच लगने वाला बल का मान क्या होता है वो हम यहाँ पर बता रहे हैं। अब हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं। यहाँ पर आप चित्र में देख रहे होंगे क्योंकि विद्युत द्विध्रुव है तो 2 आवेशों से मिलकर बना है, -Q + Q, -Q + Q, 2 विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। इनके कारण विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? P1 P2। इनके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या है? इधर की ओर, E2 E1। ये एक दूसरे से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, भाई हम विद्युत बल की गणना तभी कर सकते हैं जब विद्युत क्षेत्र होगा हमारे पास। तो हम जानते हैं कि विद्युत द्विध्रुव की जो अक्षीय स्थिति थी उसके कारण जो हमारे पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की अक्षीय स्थिति थी जो, तो उसके लिए हमारे पास जो मान आ रहा था वो क्या आ रहा था? E बराबर 1/4πε0 2P/r³। ठीक हो गया। लेकिन यहाँ हमारे पास 2 विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है तो E1 बराबर क्या हो जाएगा? 1/4πε0 2P1/r³, और E2 बराबर क्या हो जाएगा? इसकी थ्योरी आप किताब से पढ़ना, मैं केवल समझा रहा हूँ आपको। भाई मैं कह रहा हूँ विद्युत द्विध्रुव 2 है हमारे पास, P1 P2 है, जो कि -Q और +Q से मिलकर बने होते हैं, एक दूसरे से r मीटर की दूरी पर स्थित हैं। मैंने आपको बताया था कि विद्युत बल तभी हम गणना कर सकेंगे जब हमारे पास विद्युत क्षेत्र होगा। तो विद्युत द्विध्रुव की जो अक्षीय स्थिति थी उसमें जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक आ रहा था वो ये आ रहे थे। तो मैं फर्स्ट E1 विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए ये कह दूँ, E2 के लिए ये कह दूँ। ठीक है, तब इन दोनों के बीच जो विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान होगा वो कितना होता है? भाई जब हमारे पास विद्युत स्थिति 2 बिंदु आवेशों के बीच जो विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होता है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने पढ़ाया था, U बराबर -P cos थीटा। तो यहाँ पर मैं P cos थीटा न ले करके मैं सीधे -PE ले रहा हूँ। तो मैं पहले के कारण ले लेता हूँ, एक के कारण स्थितिज ऊर्जा ले लेता हूँ, एक विद्युत द्विध्रुव के कारण U1 बराबर -P1 E1। ठीक है, और दूसरे के कारण ले लेता हूँ मैं U2 बराबर -P2
E2। ठीक हो गया, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे चित्र में कि इन दोनों की दिशा एक ही ओर है, यानी कि इन दोनों की दिशाएं सेम है आगे की ओर, ठीक है। तो फिर क्या होगा, ये P1 E1 और P2 E2 के बीच विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान जो होगा वो U बराबर माइनस P1 E2 बराबर माइनस P2 E1 के बराबर होगा। ठीक हो गया। हम जानते हैं कि विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान विद्युत द्विध्रुव के कारण क्या होता है, 1/4πε0। ठीक है, ये हो जाएगा विद्युत स्थितिज ऊर्जा माइनस में होती है, ये लिखा है माइनस P1 E2, तो 1/4πε0 2P1 अपॉन R³ या फिर बराबर 2P2 अपॉन R³। मैं इसका कंबाइंड फॉर्म लिखूं तो ये हो जाएगा माइनस 2P1 P2 बटे R³। ठीक हो जाएगा। अब इन विद्युत द्विध्रुव P1 और P2 हैं हमारे पास, इनके बीच जो लगने वाला P1 व P2 के बीच पारस्परिक विद्युत बल वो कितना होगा, हम जानते हैं F बराबर होता है माइनस DU बटे DR। D बटे DR का मतलब है कि हमारे पास जो है हम अवकलन की बात कर रहे हैं, माइनस D अपॉन DR। U का मान क्या है हमारे पास, माइनस 1/4πε0 2P1 P2 बटे R³। ठीक हो गया। तो F बराबर हो जाएगा, ये माइनस हमने बाहर ले लिया है इसका, ठीक है, इसका माइनस हमने बाहर ले लिया है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/4πε0 6P1 P2 बटे R⁴। आकर्षण का बल ये प्राप्त होगा हमें, क्यों होगा, क्योंकि माइनस का चिन्ह है, एक माइनस बता रहा हमें तो दूसरा कौन सा होगा, प्लस का होगा, दोनों एक दूसरे को आकर्षण का बल होगा। ये 6P1 P2 अपॉन R⁴ कहाँ से आया, आप मेरे से पूछेंगे, मैं आपको बताता हूँ। इसका मैं अवकलन कर रहा हूँ, अवकलन करूँगा तो इस R⁻³ को ऊपर लाऊंगा, R⁻³ क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी R⁻3, आगे आ जाएगा D बटे DR बराबर ये हो जाएगा R³ माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस 3R⁻4। तो मैं इसे लिख सकता हूँ, इस 3 को मैंने यहाँ से गुणा कर दिया, 3 दूना 6 आ गया, इस R⁻4 है, इसको मैंने 3 बटे R⁴ भेज दिया है। ठीक हो, ठीक हो गया, ये हो जाएगा हमारे पास। तो इस प्रकार हमें F बराबर माइनस 1/4πε0 6P1 P2 अपॉन R⁴ मिल जाएगा। किन्हीं दो विद्युत द्विध्रुव आवेशों के बीच विद्युत द्विध्रुवों की पारस्परिक विद्युत स्थितिज ऊर्जा तथा उनके बीच कार्य करने वाला बल। आज इतना ही, अगली बार हम गॉस थ्योरम, गॉस के प्रमेय लेकर के आएंगे।